सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, गुफा वाले महाराज की जय, सभी संतन भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की परम मंगलमय वांगमय प्रतिमूर्ति श्री राम कथा का हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है। भगवान की परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन से हम और आप सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करें। तदोपरांत भगवान की सुंदर मंगलमय श्री राम कथा में प्रवेश करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, ओ जय सिया राम, 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 जय सिया राम।
राघवेंद्र सरकार की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की परम मंगलमय पावन श्री रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने नाम रखा रामचरितमानस ही नामा। किसी ने तुलसीदास जी से कहा महाराज और जितने भी हैं उन सबको रामायण कहा गया है, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, परंतु आपने रामचरितमानस नाम क्यों रखा? रामचरितमानस ही नामा। तुलसीदास जी ने कहा भैया देखो और जितने भी रामायण हैं, रामायण का अर्थ क्या है? राम अयन रामायण, जो राम का भवन है, अयन माने विश्राम करने का स्थान, बोले जो राम का भवन है। और राम का भवन क्या होता है? मंदिर। मंदिर ही तो भगवान का भवन मानते हैं हम लोग। हाँ? तो राम का जो भवन है, जो राम का मंदिर है, वह रामायण है। और मैंने जो लिखी है वो क्या है? बोले रामचरितमानस यही नामा। अर्थात यह क्या है? बोले यह भैया राम का भवन नहीं बल्कि यह सरोवर है। अच्छा, हम मंदिर में जाते हैं तो स्नान करके जाते हैं ना। मंदिर में जाएंगे स्नान करके जाएंगे, और सरोवर में जाएंगे तो स्नान करने के लिए जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं जो शुद्ध हो गए हैं, जो शुद्ध हो गए हैं वो तो भैया राम के मंदिर में जाओ, रामायण में प्रवेश करो। और जो अभी शुद्ध नहीं हो पाए हैं, जिनको शुद्ध होना है, वो राम रूपी सरोवर में आओ, रामचरितमानस रूपी सरोवर में आके गोता लगाओ, जिससे कि आप शुद्ध और निर्मल हो जाओगे। राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार केवट का कल्याण करते हुए अग्रसर हुए और भगवान पहुंचे कहाँ? तब प्रभु भर द्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। भरद्वाज ऋषि, उनके यहाँ पर भगवान राघवेंद्र सरकार आए। राघवेंद्र सरकार ने प्रणाम किया, क्योंकि संतों का दर्शन हो जाना ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हाँ। संतों का दर्शन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है भैया। कहा जाता है कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुत दारा और लक्ष्मी, अर्थात सुत माने पुत्र, धरा पृथ्वी, और लक्ष्मी ये तो पापी के यहाँ पर भी हो सकती है महाराज। पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों के यहाँ समागम और भगवान की कथा, संतों का दर्शन और भगवान की कथा, ये बड़े भाग्यों से प्राप्त होती है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का बड़ा मान सम्मान किया। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को स्थान भी दिया। और भरद्वाज ऋषि कहने लगे कि आज सुफल तपो तीरथ त्याग, आज सुफल जग जप जोग विराग। आज यह स्थान पवित्र हो गया, आज यह तीर्थ पवित्र हो गया, आज मेरा जप और यज्ञ भी पवित्र हो गया, धन्य हो गया। क्यों?
क्योंकि सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हीं अवलोकत आज। समस्त सारे साधनों का एक ही फल है क्या? बोले भगवान का दर्शन हो जाना। और आज मुझे प्रभु आपका दर्शन हो गया तो आज मुझे समस्त जितने भी फल हैं, जितने भी मैंने कार्य किए हैं, उन सब का मुझे आज फल मिल गया है। राम जी का दर्शन हो जाना भैया, ये तो सभी कर्मों का फल है, सभी कर्मों का फल। वर्णन किया गया है कि लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे तरस आस सब पूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। क्या निवेदन किया कि महाराज हर चीज की संसार में सीमा होती है, लाभ की भी सीमा होती है और सुख की भी सीमा होती है, परंतु प्रभु आपके दर्शन की कोई सीमा नहीं है। आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। इस प्रकार से भरद्वाज ऋषि ने भगवान की बहुत सेवा सत्कार किया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने भरद्वाज ऋषि का सेवा सत्कार ग्रहण करके और फिर भरद्वाज ऋषि से पूछा कि राम सप्रेम कहे मुनि पाहि, नाथ कही हम की मग जाऊं। हम अब किस मार्ग पर चलें, हम अब कौन से रास्ते पर जाएं? और निवेदन हम यह करना चाहेंगे, राम जी जो त्रिलोकी के स्वामी हैं, जिस परमात्मा के रोम रोम में सृष्टि बसी हुई है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिस परमात्मा के हर एक शरीर के रोम छिद्र में ब्रह्मांड बसे हुए हैं, आज वह परमात्मा क्या पूछते हैं कि हे मुनिनाथ हम किस मार्ग पर जाएं? और यह राम जी पूछ नहीं रहे हैं, यह राम जी तो संसार के जगत के प्राणी को बता रहे हैं कि हमेशा संतों के पास जाओ, तो संतों के पास में जाकर के कहो कि हे संत भगवान अब हम किस मार्ग पर आगे बढ़े, अब हमें क्या करना चाहिए, ये भगवान बता रहे हैं। अच्छा, हम लोग संतों के पास में जाते हैं तो संतों के पास में जाकर के हम यह नहीं पूछते हैं कि हम कौन से मार्ग पर चलें, बल्कि हम क्या करते हैं महाराज, हम तो केवल और केवल ऐसी बातों को पूछेंगे जो कि हमारे इस संसार के ही जगत में बहुत कम समय के लिए काम आने वाली है। जैसे कि कोई आवे बेटा मांगे, महाराज बेटा मिल जाए, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे ब्याह रचावे, सत्य गुसाई कीजिए जी। और कोई आवे दौलत मांगे, मोह गुसाई दीजिए जी। पर सांचे का कोई गाहक नाही, बस झूठे ही जगपति जय जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों का क्या जय जी। संसार का प्राणी केवल संसार की वस्तु मांगता है, भगवान के बारे में कुछ नहीं पूछेगा और न यह पूछेगा कि हमारी मुक्ति के लिए साधन कौन सा अच्छा है। बस संसार की बातों को पूछेंगे कि महाराज धन कैसे आए, धन नहीं रुक रहा है घर में है? ये बता दो। पैसा कैसे आए ये बताओ, बच्चे की नौकरी कैसे लगे ये बता दो, बेटी का विवाह कैसे हो ये बताओ, बेटे के बेटा कैसे हो ये बताओ। बस इन्हीं चीजों को पूछते हैं। पर धन्य है राम जी महाराज, राम जी ने आज देखो कितना दुख है, कितनी विपत्ति जीवन पर है। पिताजी ने 14 वर्ष वनवास के लिए भेज दिया, ना कोई कारण है ना ही कोई कार्य है,
बल्कि राम जी को ऐसे ही भेज दिया। पर राम जी ने संतों के पास में जाकर के ये नहीं पूछा कि महाराज मेरा राज्य मुझे कैसे मिलेगा, बल्कि यही पूछा कि महाराज नाथ कही हम कहीं मग जाएं, अब आप हमें मार्गदर्शन कराएं कि हम किस मार्ग पर आगे बढ़े। मुनिदेव ने कहा राम ये बात आप हमसे पूछते हो, ये बात आपने हमसे पूछी है, इसमें हम अपनी महानता नहीं समझ रहे। हाँ, यदि भरद्वाज जी ये सोचे कि राम जी को हम मार्ग दिखाएं, ना 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 भैया, राम जी को कौन मार्ग दिखा सकता है? राम जी तो भैया सबको मार्ग दिखाने वाले हैं, राम जी को कौन मार्ग दिखाएगा? परंतु भरद्वाज जी कहते हैं कि आप मुझे श्रेय दे रहे हो, आप मुझे बड़ाई दे रहे हो, और आप मुझसे बड़ाई देकर के पूछ रहे हो साधारण प्राणी की तरह कि हम किस मार्ग पर जाएं, हम किस रास्ते पे जाएं। हे प्रभु, आप मुझे बड़ाई दे रहे हो। और देखो ये भगवान का आज का सिद्धांत नहीं है, राम अवतार में भी भगवान ने यही कार्य किया और कृष्ण अवतार में भी भगवान ने यही कार्य किया। महाराज हाँ, कृष्ण अवतार में कैसे किया कार्य? बोले कृष्ण अवतार में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर जी महाराज ने जिस समय पर पूरे महाभारत को जीत लिया, तब युधिष्ठिर जी के मन में एक इच्छा ऐसी उत्पन्न हुई, ग्लानि हुई। और कैसी ग्लानि? बोले मैंने आज अपने पूरे परिवार को केवल एक छोटे से राज्य के पीछे समाप्त कर दिया। हे प्रभु, न जाने मुझे कौन सा दंड मिलेगा, न जाने मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि इतने धर्मात्मा होते हुए भी एक छोटे से पृथ्वी के टुकड़े के पीछे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। यह किसके मन में ग्लानि हुई? युधिष्ठिर जी की। तो भगवान कन्हैया लाल पहुंचे और देखो यही ग्लानि एक बार अर्जुन को हुई थी महाभारत के रण में। हाँ, सैन्योर रुभयोर मध्य, जिस समय दोनों सेनाएं आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी थी, कन्हैया ने रथ ले जाकर के बीच में खड़ा कर दिया। और उस समय अर्जुन ने देखा एक तरफ मेरे चाचा ताऊ दादा गुरु सब मेरे सामने खड़े हुए हैं, विपरीत पक्ष में खड़े हुए हैं। तब उस समय अर्जुन ने सोचा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अरे मेरे चाचा ताऊ और मेरे गुरु मेरे भाई, मैं इनसे युद्ध करूंगा, लोग क्या कहेंगे? तब उस समय भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। और आज जब युधिष्ठिर जी के मन में भाव आया तो भगवान नारायण ने आज रात्रि पर्यंत जो ज्ञान वहां रणभूमि में अर्जुन को दिया था, वही ज्ञान आज शिविर में युधिष्ठिर जी के कक्ष में युधिष्ठिर जी को दिया। परंतु अर्जुन ने भाव माना भगवान के प्रति गुरु का। हाँ, अर्जुन भगवान को मित्र मानते हैं वो तो सही, परंतु अपना गुरु भी मानते हैं। और भैया गुरु जो बात कहता है वह शिष्य समझ जाता है। परंतु युधिष्ठिर जी भगवान को गुरु नहीं बल्कि अपने पुत्र के समान मानते हैं, अपने छोटे भाई के समान मानते हैं। तो भगवान ने पूरी रात ज्ञान दिया, पूरी रात, पर कोई असर नहीं पड़ा। तब भगवान ने सोचा कि इनको तो भैया जो दाढ़ी वाला हो वो समझाए तो समझ में आएगा। हाँ, यदि कोई छोटा सा बच्चा ज्ञान दे तो बुजुर्ग लोग कहेंगे अरे ये छोटा बच्चा है, क्या ज्ञान सुने इसका, हम इससे ज्यादा तो ज्ञानी हम ही हैं। परंतु वही बात यदि कोई लंबी लंबी दाढ़ी वाले कोई 80-90 साल के बूढ़े महात्मा जी आकर के दें तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। उम्र का भी बहुत बड़ा फर्क होता है हमारे। तो भगवान ने कहा कि चलो इनको लेके चलें किसके पास? पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म जो कि बाणों की सरसैया पर पड़े हुए हैं, उनके पास में लेकर के आए पांडवों को भगवान कन्हैया। तब पितामह भीष्म से कहा कि ये आपसे राज्य धर्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप इनको ज्ञान दो। तो पितामह भीष्म ने सबसे पहले भगवान को देखा और मन ही मन में भगवान से कहा, प्रभु जो ज्ञान आप मुझसे दिलवाने के लिए आए हो उसको तो आप
स्वयं भी दे सकते थे। आप जैसा कौन हो सकता है ज्ञान देने वाला, परंतु आप मुझे बड़ाई देना चाहते हो, इसीलिए यदि आप मुझे बड़ाई देना चाहते हो तो मैं उसको अवश्य कार्य को करूंगा, उस कार्य को मैं अवश्य जीवन में उतारूंगा। तब पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर इत्यादि पांचों पांडवों को ज्ञान दिया। तो भगवान का यह कर्म है, भगवान यह कार्य करते हैं कि वह लोगों को, अपने भक्तों को बड़ाई दिलवाना चाहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है जब भी भगवान के नाम का जयकारा बोले तो आप सब लोग भी भगवान के नाम का जयकारा लगाया करो। क्यों? क्योंकि उसका फर्क यह है भैया कि भगवान का यह सिद्धांत है कि जो मेरे नाम की जय बोलता है मैं उसकी कभी पराजय नहीं होने देता हूँ, मैं उसकी हमेशा जय ही जय करवाता हूँ। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भरद्वाज जी ने कहा ठीक है प्रभु, जब आप हमसे कह रहे हैं तो ठीक है, हम आपको उपाय बताते हैं। 7 लाख मनुष्य बुलाए, मुनिमन मुदित 50 आए। गुरुदेव ने कहा अरे भाई सुनते हो, जरा आओ, राम जी को मार्ग दिखाना है, आ जाओ। तो सुन करके 50 लोग आ गए। हाँ, जरूरत कितने की? 1-2 की, पर 50 आ गए। क्यों? 50 आ गए मार्ग दिखाने के लिए। पर कमाल की बात ये हुई कि क्या 50 ही लोग राम जी को मार्ग दिखाने के लिए गए क्या? बताइए, क्या राम जी को 50 जो शिष्य थे वो सभी मार्ग दिखाने के लिए गए? नहीं, बल्कि राम जी को मार्ग दिखाने के लिए मुनि बट 4 संग तब दीन। कितने आए? 50, पर गए राम जी के साथ कितने? 4। इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ यह है भैया, याद रखना, जब किसी को ज्ञान देने की बारी आती है, ज्ञान देने तो 50-100 लोग आ जाते हैं। हाँ, ज्ञान देने 50-100 लोग आ जाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे कर लो ये ठीक रहेगा, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। पर जब चलने की बारी आती है, कार्य करने की बारी आती है, तो भैया उस कार्य में केवल और केवल जो संयमी है, जो कि ज्ञानवान है, जो बुद्धिमान है, जो परिश्रमी है, वही लोग चल पाते हैं, और तो सब पीछे खिंचाते हैं। और सब पीछे खिंचाते हैं। तो इसीलिए यहाँ आए तो 50, पर राम जी के साथ कितने गए? 4 गए। राम जी के साथ आगे मार्गदर्शन कराया। राम जी धीरे 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 अग्रसर हुए और भगवान अब आगे बढ़े। कहाँ पर? बोले आगे भगवान श्री वाल्मीकि जी के आश्रम पर पधारे। हो देखत बन सरसैल सुहाए, आश्रम प्रभु आए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे और जहां वाल्मीकि जी को पता पड़ा कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार आ रहे हैं, तो राम दीख मोनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राम जी ने क्या किया? राम जी ने देखा कि वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, प्रवेश किए, अंदर प्रवेश किए और जाकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने क्या किया महाराज? कि राम जी महाराज ने साष्टांग
दंडवत मुनिदेव के चरणों में की मुनि का हूँ राम दंडवत दीना मुनि का राम दंडवत दीना आशीर्वाद विप्र वर दीना आशीर्वाद विप्र वर दीना। वाल्मीकि मुनि को प्रणाम किया और वाल्मीकि मुनि ने आशीर्वाद दिया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक भ्रम हम मिटाना चाहेंगे। क्या भ्रम है? बोले बहुत से लोग क्या कहते हैं कि वाल्मीकि जी महाराज ब्राह्मण नहीं थे। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं वाल्मीकि जी ब्राह्मण नहीं थे। पर भैया हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आशीर्वाद विप्र वर दीना। और विप्र किसे कहा जाता है? ब्राह्मण को कहा जाता है। अर्थात वाल्मीकि जी विप्र थे, ब्राह्मण थे। अब लोग कहने लगे तो इनका नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा? हाँ, वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा? बोले वाल्मीकि का अर्थ जो है वह स्कंद महापुराण में स्पष्ट है, साफ साफ लिखा हुआ है। स्कंद महापुराण में लिखा है कि जो ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए जाते थे, जंगल में तपस्या करते, जिनको अपने शरीर का देह भान का कुछ भी ध्यान न रहता, तो उनके शरीर पर दीमक कहते वो चढ़ जाते थे। उसको वाल्मीकि कहा जाता है, उसको वाल्मीकि कहा जाता है। स्कंद महापुराण में लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ। ये हम कोई सुनी हुई बात नहीं बता रहे, पढ़ी हुई बात बता रहे हैं। और हम ये निवेदन करना चाहेंगे महाराज, हम इस व्यास गद्दी पर बैठे हैं तो बहुत से महान भाव ये कहें कि महाराज ये आपने कथा ना कही या वो कथा नहीं कही, तो भैया हम एक निवेदन करना यह चाहेंगे कि जो शास्त्र में लिखा है, हमारा कार्य है कि हम उसी शास्त्र की कही हुई बातों को आपको सुनाएं, हम ना कि सुनी हुई बातों को आपको सुनाएं। क्यों? क्योंकि सुनी हुई बातें एक बार को झूठी हो सकती हैं, परंतु जो पढ़ी हुई बातें हैं वह झूठी नहीं हो सकती है। सुनी हुई बातें तो महाराज दो लोग यदि आपस में मित्र हो, ध्यान देना, दो लोग मित्र हो, एक साथ खाते हो, एक साथ सोते हो, एक साथ बैठते हो। अब कोई लोग यदि उन दोनों में यदि वैर कराना चाहता हो तो कैसे कराएगा? कैसे कराएगा? दोनों आदमी कहीं होके जा रहे हो, तब कहे अरे भैया दोनों में से अरे अरे इधर आओ भाई इधर आओ, तो वो दोनों चले आएंगे क्योंकि एक ही साथ रहते दोनों। पर कहना ना तुम नहीं, ये वाले इधर वाले भैया तुम आओ, उनको ले जाएं और ले जा करके थोड़ा किनारे में ऐसे कान में वैसे ही होठों को चलाएं, सामने वाले को ये लगे कि हाँ कुछ इनसे कह रहे हैं, पर कहें कुछ नहीं, कहें कुछ नहीं, बस होठ चलाएं और कहें ठीक है भैया जा जा, ठीक है जा। अब वो दूसरा वाला है वो यही पूछेगा क्या कहा इसने, क्या कहा इसने? हाँ, अब कुछ कहा हो तब तो बताए, अब कुछ कहा ही नहीं तो बताएगा क्या? अन्य कुछ नहीं कहा उसने तो वैसे कुछ कह रहा था। अरे बताओ तो सही क्या कह रहा था? अरे हमें खुद ही नहीं पता वो क्या कह रहा था। अच्छा हमसे छुपा रहे हो? हमसे? हम तुम्हारे कितने में? अरे भैया नहीं छुपा रहे, नहीं हमसे छुपा रहे हो तुम। उसने तुमको बुलाया, हमें नहीं बुलाया, कुछ कहा तुमसे जरूर। देखो हो गया कि नहीं व्यवस्था? कहने का अर्थ जो सुनी हुई बातें हैं वो झूठी हो जाती हैं, पर जो ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं वह झूठी नहीं होती है। इसीलिए भैया हम जो आज तक 9 दिन तक आपको सुनाया है, आज जो कथा का 9वां दिवस है, विश्राम दिवस है, तो हमने इसमें केवल सुनी हुई बातों को नहीं सुनाया, ना जो पढ़ी हुई बातें हैं। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज कुछ लोगों के प्रश्न ऐसे होते हैं जो अटपटे होते हैं। हाँ, कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं अटपटे होते हैं, पर निवेदन करना चाहेंगे कल्प कल्प का भेद अलग अलग होता है। हाँ, कल्प कल्प का जो भेद होता है वो अलग अलग होता है। हर कल्प में राम जी आते हैं, हर कल्प में कन्हैया जी आते हैं, हर कल्प में महाराज बलराम जी आते हैं। अच्छा अब आप ये सोचो,
अब आप ये विचार करो कि बलराम जी महाराज थे द्वापर युग के, और उनकी जो पत्नी है रेवती जी, वह कब की थी? कब की थी? कौन से युग की थी? बलराम जी हैं द्वापर युग के और रेवती जी हैं सतयुग की। अब आप विचार करो कि सतयुग की रेवती जी का विवाह किसके साथ में हुआ? बलराम जी के साथ में, हाँ, जो कि द्वापर युग के हैं। और ये कैसे संभव हो गया? अब इसमें व्यक्तियों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो इसका वर्णन यह भी बताया है कि जो रेवत जी महाराज थे, रेवत जी की पुत्री जब रेवती जी नवयुवक हुई, विवाह के योग्य हुई, तो वर्णन किया गया कि रेवत जी से लोगों ने कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह करो। उन्होंने कहा भैया देखो मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा तो सही, परंतु संसार के लोगों के कहने से नहीं, बल्कि मेरी पुत्री जैसी है उसके लिए वैसा ही सुयोग्य वर होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बोले ब्रह्मा जी से हम पूछेंगे। हाँ, हम ब्रह्मा जी से पूछेंगे, ब्रह्मा जी से पूछ करके और ब्रह्मा जी जिस वर को बताएंगे उसके साथ में हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। अब ब्रह्मा जी महाराज के पास में रेवत जी गई। पता है ब्रह्मा जी के जो ब्रह्म लोक है, तो ब्रह्मा जी की जो आयु है और हम आप सब लोगों की आयु, इसमें बहुत भेद है। हालांकि 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की भी है, परंतु भेद बहुत है। किस प्रकार का भेद है? बोले ब्रह्मा जी के एक दिन में ब्रह्मा जी के पूरा एक कल्प बीत जाता है। कितना बीत जाता है महाराज? एक कल्प। और एक कल्प कितने को कहते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब बीत जाते हो तब एक कल्प होता है। तो रेवत जी महाराज को पहुंचते पहुंचते सतयुग का समय व्यतीत हो गया, त्रेता युग का समय व्यतीत हो गया और पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज मैं अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर खोज रहा हूँ, आप मुझे बतावें। ब्रह्मा जी ने कहा तुम हमारे पास तक आए तब तक तो 2 युग चले गए। हाँ, तब तक 2 युग चले गए, सतयुग भी चला गया और त्रेता भी चला गया। अब आ गया द्वापर युग, और यदि तुम अब भी लेट करोगे तो फिर से सतयुग आ जाएगा। इसीलिए जल्दी जाओ और जाकर के जो बलराम जी हैं उन्हीं के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दो। तुरंत रेवत जी आए। जब तक भगवान बलराम जी का जन्म हो चुका था, और बलराम जी महाराज देखो, बलराम जी महाराज है ना, उनकी हाइट में और रेवती जी की हाइट में काफी अंतर। हाँ, रेवती जी 50 फीट की और बलराम जी 12 फीट के, 12-15 फीट के। हाँ, अब महाराज बलराम जी महाराज से कहा कि आप विवाह करो। बलराम जी बोले ठीक है। अब देखा बलराम जी ने अपने ससुर साहब को, तो महाराज सतयुग के हैं, वो तो लंबे लंबे। बलराम जी से सब वो लोग बोले कि भैया तुम्हारी ससुराल में तो सब लंबे ही लंबे हैं। हाँ, तुम्हारी ससुराल में सब लंबे ही लंबे हैं। बलराम जी बोले हमें ससुराल वालों से क्या करना, हम तो श्रीमती जी से काम है। हाँ, और भैया जैसे ही फेरे के समय पर श्रीमती जी आई वरमाला के प्रसंग पर, अरे श्रीमती जी भी बहुत लंबी। बलराम जी बोले ये जुगाड़ नहीं बन पा रहा। हाँ, कहाँ 50 फीट की, कहाँ हम 12-15 फीट के, क्या करें? तो बलराम जी ने अपना हल मूसल लिया, थोड़ा सा ऊपर से टिकाया, तो रेवती मैया बराबर की हो गई, बलराम जी से थोड़ी सी छोटी और हो गई। अब ठीक है, अब विवाह ठीक है। और देखो हम जहाँ से हैं, हमारी जो जन्मभूमि है वह जन्मभूमि वृंदावन के पास में बलराम जी महाराज, दाऊ जी महाराज का जो मंदिर है, जहाँ पर प्रत्यक्ष में दाऊ जी महाराज की करीब 6-6.5 फीट की प्रतिमा स्वयं भूमि से निकली हुई है, किसी कारीगर ने नहीं बनाई है। ऐसे बलराम जी महाराज और रेवती मैया, उन दोनों की जो स्वयंभू प्रतिमा है वो स्थापित है बलराम जी महाराज की। तो बलदेव में जहाँ वो हमारा निवास स्थान है, तो आज भी बलराम जी महाराज की बराबर में रेवती मैया नहीं है। तो फिर बोले बलराम जी है यहाँ और रेवती मैया है उधर कोने में। हाँ, बोले कोई पता नहीं, बाबा तो भांग के गोले में चूर रहते हैं, फिर से हलमुसल टेक दिया तो पूरे पृथ्वी में दस जाएंगे। हाँ,
इसीलिए रेवती मैया दूर रहती हैं, बलराम जी से दूर। हाँ, आज भी यदि आप गए हो दाऊ जी के दर्शन करने के लिए या फिर कभी जाए तो आप देखिएगा वहां पर रेवती मैया अलग है और दाऊ जी महाराज अलग है। हाँ, राघवेंद्र सरकार की जय। तो महाराज प्रसंग कहाँ चल रहा था कि हम जो भी कहेंगे वो शास्त्र सम्मत ही कहेंगे, शास्त्र से अलग नहीं कहेंगे। और यूं आप अपने मन से कुछ भी कहते रहो कि महाराज ये कथा नहीं कि वो कथा नहीं। अरे भैया, ये तो कल्प कल्पों की कथा है, ये तो कल्प कल्प के भेद हैं। तो यहाँ पर जो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या कि आशीर्वाद विप्रवर दीना, विप्र देवता ने आशीर्वाद दिया राम जी को। राम जी महाराज ने निवेदन किया कि प्रभु आप हमें बतावें हम कहाँ रहें। देखो ज्यादा समय नहीं है, आज की कथा भी बहुत है। तो हालांकि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को तो हम 2 मिनट में मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, वो तो 2 मिनट में समाप्त हो जाएंगे। पर जो मुख्य मुख्य प्रसंग हैं उनको हम आपके समक्ष रखेंगे। जो सुंदर सुंदर भाव हैं, जो सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, उनको हम जरूर रखेंगे। क्योंकि महाराज कथा तो अभी 9 दिन की और मान लो। हाँ, प्रभु कृपा से हमने 41 दिन तक एक ही गद्दी पर बैठ करके 41 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन किया और 41 दिन तक श्री राम कथा का वाचन किया। तो ये प्रभु की कृपा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है। तो इसीलिए 9 दिन की कथा अभी और हो जाएगी, अभी कथा तो इतनी माने। परंतु आज की जो श्रृंखला के अनुसार आज की कथा के विश्राम को देखते हुए मुख्य मुख्य प्रसंगों को श्रवण करेंगे। राम जी ने पूछा महाराज हम कहाँ रहे, तो वहां पर वाल्मीकि मुनि ने बहुत सुंदर सुंदर स्थान बताए। और कौन कौन से स्थान बताए हमें हम और आप सभी सुने। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने पूछा प्रभु आप हमें बतावें कि जहां पर हम बड़े आनंद से सानंद से रहें वह स्थान कौन सा है। तो वाल्मीकि जी कहने लगे कि हे राम आप यदि हमसे पूछते हैं कस न कहूं अस रघुकुल के तो तुम पालक संतत सुख से तो। आप तो संसार के पालक हैं, श्रेतु हैं, सृजन करने वाले हैं। आपको तो सब कुछ पता है। घट घट साई रम रहा सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा सेज की जा घट पर घट होए। आप तो सब जगह रहने वाले हैं, परंतु फिर भी आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। क्या बताया? हे प्रभु पूछ मोई के रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तम देहु कहे तुम ही दिखावो। जहाँ आप ना हो मैं ऐसी जगह कौन सी बताऊं आपको। सिया राम मैं सब जग जानी। आप तो हर कण कण में हैं, हर व्यक्ति में हैं। मैं बड़ा संकोच में हूँ कि आपको कौन सी ऐसी जगह बताऊं जहाँ पर आप नहीं हो, परंतु फिर भी पूछ रहे हैं। तो सुनो राम अब कहाँ होने के तार, सुनो राम अब कहे होने के तार, जहाँ बस सिय रखन समेता, जहाँ बस सिय रखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। निरंतर होए ना पूरे, तुमके लिए तुम कहो प्रगरो रे, तुमके वर्णन किया गया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी
सुभग सरनाना। हे प्रभु, जिनके कान समुद्र के समान हो और जैसे समुद्र में अनेकों नदियां अविचल बहती रहती, निरंतर मिलती रहती हैं, परंतु समुद्र कभी भरता नहीं है, उसी प्रकार से जो आपके भक्त हैं, कथा के द्वारा उनका मन भरे नहीं। हाँ, हमेशा वो खाली ही रहे, यही सोचें कि और कथा सुनने को मिल जाए, और कथा सुनने को मिल जाए। ऐसे व्यक्तियों के मन में आप रहें, ऐसे लोगों के मन में आप रहें। अच्छा देखो कितनी सुंदर बात कही, कहा कि महाराज जिनके कान समुद्र के समान। अच्छा आपने देखा होगा जब कभी तेज बारिश आती है, कहीं बादल फट जाता है, तो नदियों में कितना उछाल आ जाता है। अभी हम और आप सब लोगों ने देखा पंजाब की जो हालत हुई, बड़ी दयनीय स्थिति, प्रकृति का ऐसा प्रकोप कि महाराज फसल जीव सबको ही हानि हुई। तो नदियों में थोड़ा सा जल आने पर उफान हो जाता है, परंतु वही नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र में कभी उफान होता है क्या? समुद्र कभी अपनी सीमा को तोड़ के भागता है क्या? यदि समुद्र अपनी सीमा को तोड़ दे तो महाराज फिर संसार सुरक्षित नहीं रहेगा, इस सृष्टि सुरक्षित नहीं रहेगी। समुद्र किनारे बसे हुए नगर गांव स्थान वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसका अर्थ अरे भैया कितनी भी नदियां उसमें समा जाएं, परंतु वह तो अपने सहज स्वरूप में, सहज स्वभाव में ही रहता है। वैसे ही वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान की कथा लोगों के कानों में नदी की तरह प्रवेश कर जाए, परंतु व्यक्ति का मन है ना वो भर नहीं पाए, वो हमेशा खाली रहे। यही भाव रहे कि और सुने और सुने और सुने। और जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। जिसके जीवन में कपट ना हो, दंभ ना हो, काम विकार ना हो, मन निर्मल हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में आप रहें। इसीलिए तो भगवान कहते हैं हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोरे कपट छल छेद न भावा। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। और वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज, और कहां पर स्थान बताऊं आपको, सुनिए। जननी सम जानहि पर नारी, धनु परावो विसते विषधारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। और कितनी सुंदर बात कही, जननी सम जानहि पर नारी। जो कि पराई स्त्री को अपनी माँ के समान समझे। जननी सम जाने पर नारी, धन पराव विषते विषधारी। जो दूसरे के धन को विष से भी ज्यादा विषैला समझता हो। हाँ? पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का पेट हो गया सुगर की तरह। हाँ? हम लोगों का पेट हो गया सुगर की तरह, और सुगर को आपने देखा होगा महाराज, उसके सामने जो हो सब सभी खाने लगता है। हाँ? अच्छा हो बुरा हो, गंदगी में भी मुंह डाल डाल के खाता रहता है। पेट शुगर की तरह हो गया, फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग भी ऐसे ही हो गए हैं, अच्छा है बुरा है, धर्म से है कुधर्म से है, किससे है कोई फर्क नहीं, बस मिल जाए सबको हड़प कर जाओ, सबको खा जाओ।
अरे भैया जरा मन में विचार करो कि और की तोड़े घड़ी, तू और की तोड़े घड़ी तो तेरा भी टूटा है घड़ा, और को मारे छुरी तुझको भी लगता है छुरा। हाँ याद रखना ये संसार क्या है, बोलिए बदले का साधन है। यदि आप किसी के साथ में अधर्म करोगे, अनीति करोगे, तो आपके साथ में नीति कभी होने वाली नहीं। देख लो उन पांडवों को, देख लो उन कौरवों को, पांडव नीति के अनुसार चले तो जीवन में अंत में सुख की प्राप्ति की, और वह कौरव जो कि अनीति के मार्ग पर चले अंत में भैया सिसक करके युद्ध भूमि में समाप्त होना पड़ा। यही हमें सीख देते हैं कि हमेशा अनीति के मार्ग पर नहीं भैया, नीति के मार्ग पर चलना चाहिए। और क्या कहा, स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसों सिय सहित दो भ्रात। कितनी सुंदर बात कही है। बोले जिस जीव के मन में यही आ जाता है कि स्वामी सखा पितु मात गुरु, हमारे गुरु भी, सखा भी, माता भी, पिता भी, मित्र भी, जो कुछ है सो भगवान ही है। ये भाव जिस व्यक्ति के मन में है, हे प्रभु आप स्वरूप माता जानकी को लेकर के, लखन लाल को लेकर के उनके हृदय में निवास स्थान करो। इसीलिए तो संत कहते हैं, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, और जाए वेद राखे राम ताही विधि राखे राम ताही विधि रही। सीताराम 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 जाए वेद राखे राम ताही विधि। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। हाँ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। और अंत में एक ही निवेदन किया, प्रभु अवगुण तज सबके गुण गहई, विप्रधेनु हित संकट सहनी। क्या पंक्ति कही है, बड़े मार्मिक पंक्ति हमारे। अवगुण तज सबके गुण गहई, अवगुणों को छोड़ करके जो गुणों को अपने जीवन में धारण करता हो, और विप्रधेनु हित संकट सहनी, गाय के लिए भी, ब्राह्मण के लिए भी, जो स्वयं संकट को ग्रहण करते हो, हे प्रभु ऐसे लोगों के हृदय में भी आप निवास करो। जाहि न चाहिए तब कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज देहु। हे प्रभु जिस प्राणी को आपके अलावा संसार में कुछ चाहिए ही नहीं, बस मुझे तो राम जी मिल जाएं और कोई इच्छा नहीं हो, हे प्रभु ऐसे प्राणी के हृदय को तो आप अपना घर समझ करके उसके जीवन में रहो। यही हमारी आपसे विनती है। वाल्मीकि जी ने निवेदन किया, यही विद मुनिवर भवन दिखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए। इस प्रकार से सारे भवन वाल्मीकि जी ने राम जी को दिखाए, और अंत में सांसारिक एक स्थान बताया। कौन सा? बोले सांसारिक एक स्थान है, चित्रकूट गिरि करहु निवास,
तह तुम्हार सब भांति सुपास। चित्रकूट में आप स्थान ग्रहण करो। हाँ, चित्रकूट में क्यों? क्योंकि भैया चित्रकूट महिमा अमित, वेद न वर्णन पार। चित्रकूट तो ऐसा पवित्र स्थान है जहां चित्रकूट में भैया भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पहुंचे तो चित्रकूट महिमा अमित कहीं महामुनि गाय। आए नहाए सरित बरसिए समेत दो भाई। राम जी ने वहां स्नान करके और पर्णकुटी बनाई। और भैया यहाँ सबसे ज्यादा जो समय भगवान ने 14 वर्ष में जो सबसे ज्यादा स्थान पर समय व्यतीत किया है वो चित्रकूट में किया। हाँ, तहां लो 12 वर्ष लोग, कितने 12 वर्ष तक राम जी चित्रकूट में रहे। सबसे ज्यादा समय 2 साल ही भगवान इधर उधर घूमे हैं, अन्यथा 12 वर्ष तो भगवान चित्रकूट में ही निवास किए हैं। राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान चित्रकूट में निवास किए, बड़े आनंद से रहने लगे। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। वहां पर सभी ऋषि मुनि महात्मा भी आए राम जी की सेवा करने के लिए। भगवान ने निखादराज गो से कहा, भैया देखो अब हम तो यहाँ पर रह रहे हैं, तुम हमारे साथ कब तक रहोगे? तुमको भी अपनी प्रजा की सेवा करनी है, राज्य को देखना है, तुम जाओ अपने स्थान को। निखादराज गो लौट के आए। निखादराज गो लौट करके आई है। निखादराज गो ने जैसे ही आकर के देखा, क्या देखा करके कि जिन सुमंत जी महाराज को राम जी ने कहा था कि आप जाइए, परंतु वह सुमंत जी महाराज अयोध्या के लिए नहीं गए, बल्कि वहीं पर सुमंत जी महाराज हा राम हा राम हा राम, बस यही उनके मुंह से निकल रहा है। निखादराज पहुंचे, पूछा कि आप इस प्रकार से दैन्य स्थिति में पड़े हुए हैं, आप अभी तक अयोध्या नहीं गए, वहां पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए। वहां सबको धैर्य बने। सुमंत जी महाराज मन में सोचते हुए जा रहे हैं कि मेरे कितने बड़े दुर्भाग्य हैं जो कि मैंने स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को छोड़ दिया। मैंने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को जंगल में छोड़ दिया। महाराज की जो मनोकामना थी वो भी मैं पूरी नहीं कर पाया। महाराज ने कहा था कि भैया सुमंत, मेरे राम को 14 वर्ष की जगह केवल 14 दिन पूरे जंगल में भ्रमण करा के लौटा करके ले आए, परंतु एक इतना अभागा हूं जो कि अपने महाराज की इच्छा को मैं पूर्ण नहीं कर पाया। इस प्रकार से सुमंत जी महाराज मन में सोचने लगे। मन में विचार आने लगा, यदि मैं महलों में गया तो वह महलों में जाकर के मुझसे पूछेंगे राम कहाँ है, सीता कहाँ है, लखन कहाँ है, मैं क्या प्रत्युत्तर दूंगा? मैं क्या कहूंगा कि राम लक्ष्मण को मैं जंगल में छोड़ आया? सुमंत जी महाराज के मन में यही विचार आने लगे। फिर मन में विचार आया, यदि मैं अभी गया, अभी उजाला हो रखा है, दिन निकला हुआ है, लोग मुझे देखेंगे, मेरे पास में आएंगे, मैं क्या उत्तर दे पाऊंगा? इसीलिए जब तक संध्या काल नहीं हो जाता है, अंधेरा नहीं हो जाता है, तब तक मैं नहीं जाऊंगा अयोध्या में। और वहीं एक वृक्ष के नीचे सुमंत जी महाराज बैठे बैठे बिटप तर दिवस गवाबा सा
समय तब अवसर पाया। संध्या हो गई, रात्रि वेला प्रारंभ हो गई और उसी समय सुमंत जी महाराज धीरे 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 अयोध्या में आए। किसी को यह बात पता न चले कि सुमंत आ गए हैं। इस प्रकार से सुमंत जी आए। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राखे द्वार। बाहर ही रथ को छोड़ दिया, रथ के लौटने की आवाज भी ना हो, क्योंकि घोड़े आएंगे तो उनके घोड़ों के चलने की आवाज, रथ की आवाज आएगी, इसलिए रथ को बाहर छोड़ दिया। धीरे धीरे चुपचाप आए, आकर के सीधे अंदर भवन में प्रवेश कर गए, जिससे कि नगरवासी देख ना पाए, नगरवासी पूछ ना पाए मैं क्या उत्तर दे पाऊंगा नगरवासियों को। तुरंत सुमंत जी महाराज अंदर प्रवेश कर गए और जैसे ही सुमंत जी अंदर प्रवेश किए तो सचिव आगमन सुनत सब विकल भयऊ निवासो भवन भयंकर लागित मानव प्रेत निवास, मानव प्रेत निवास। सुमंत जी महाराज भवन में आए, जिस भवन में दीपक जले रहते थे, जिस भवन में हमेशा सूर्य की तरह प्रकाश हुआ रहता था, आज उस भवन में एक दीपक भी नहीं जल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो भूत रहते हो, यहाँ मनुष्य न रहते हो, मानो प्रेत निवास, प्रेतों का निवास यहाँ पर हो। उसी समय सुमंत जी महाराज दशरथ जी महाराज के पास में आए। दशरथ जी महाराज अब कौशल्या जी के भवन में, कैकेयी जी के भवन में नहीं। हाँ, दास ने दीप सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई नवाई। दासियों ने देखा सुमंत जी को, दौड़ी हुई आई, आकर के सुमंत जी को ले गई। महाराज दशरथ जो कौशल्या जी के भवन में थे और वहां पर जैसे महाराज दशरथ की दशा को देखा तो राम राम के राम सनेही, पुण्य कहे राम लखन बेदे। राम राम हाँ सीता हाँ लक्ष्मण, यही मन से बस वाणी से निकल रहा है। और जैसे ही महाराज दशरथ ने देखा कि सुमंत आ गए हैं तो इस प्रकार से खड़े हुए महाराज दशरथ कि देख सचिव जय जीव कहे कि नहीं दंड प्रणाम, तो सुनत उठो व्याकुल नपते, कहा सुमंत्र कह राम, कह सुमंत्र कह राम। जैसे सुमंत जी ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, उतने ही देर में दशरथ जी छटपटा के खड़े हुए और खड़े होकर के पूछा भैया मेरा राम कहाँ है, जानकी कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, बताओ मुझे कहाँ हूँ। भूप सुमंत्र लीन उरलाए, बूढ़त कछु आधार जन पाए। जैसे एक वृद्ध पुरुष के लिए, एक वृद्ध व्यक्ति के लिए एक डंडे का आधार होता है, उसी प्रकार से आज दशरथ जी के लिए सुमंत जी आधार स्वरूप में है। दशरथ जी ने जैसे देखा पूछा कि राम कुशल कहु सखा सनेहि, कह रघुनाथ लखन बेदे। भैया राम की कुशलता बताओ, जानकी की कुशलता बताओ, कहाँ है वो तीनों, मुझे दिख नहीं रहे हैं, कहाँ छोड़ के आए हो उनको, मुझे बताओ। सुमंत जी क्या करें, अंदर हृदय टूट रहा है सुमंत जी का, किस प्रकार से कहें कि मैं उनको नहीं लेकर के आया हूँ। जब सुमंत जी महाराज के वचनों को दशरथ जी ने नहीं सुना तो दशरथ जी महाराज सुमंत जी से कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि आने फेरे की बने सिधाए,
सुनत सचिव लोचन जल छाए। कहीं ऐसा तो नहीं सुमंत तुम मेरे राम को, लखन को, सीता को वन में छोड़ करके लौट के आ गए हो? अरे तुम उत्तर क्यों नहीं देते हो? मुझे बताओ तो सही कि कहाँ है मेरे तीनों रत्न? सुमंत जी महाराज स्तब्ध हैं। आज दशरथ जी महाराज सोच रहे हैं कि मुझ जैसा कोई अभागा पिता नहीं। राव सुनाओ दीन बनवासो, सुन मन भयउ न हरस हरासो। मुझ जैसा कोई दुष्ट पिता नहीं है और राम जैसा कोई पुत्र नहीं। मैंने राम को जिस समय 14 वर्ष वनवास जाने के लिए कहा, उस समय पर मैंने राम के मुख को देखा कि उसके मन पर न हर्ष था, न विषाद था, न दुख था, न प्रसन्नता थी। वो जिस प्रकार से पहले था उसी प्रकार से उसका मुख था। धन्य है राम जैसा पुत्र होना, बड़ा ही कठिन है। उसने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मेरा दोष क्या है। भैया सुमंत, सखा राम सिय लखन जहां और तहां मोहि पहुंचा, नाही तू चाहत चलत अब प्राण कहो सत्य भाव। भैया जहां पर मेरे राम है, जहां लक्ष्मण है, जहां जानकी है, मुझे ले चलो, अन्यथा मेरे ये प्राण है ना, मेरे ये प्राण भी आज निकल जाएंगे, उन्हीं के पास में जाएंगे, यहाँ रुक नहीं सकते हैं, मुझे यहाँ से ले चलो। आज महाराज दशरथ जी महाराज के इस विलाप को देख करके बड़ी रुधन करने लगे। सुमंत जी महाराज, सचिव धीर धर कह मृदुवाणी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। महाराज आप ज्ञानी हैं, आप ऐसे न रोएं। यदि आप ही इस प्रकार से रोएंगे तो धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। आप ये सोच को छोड़ दीजिए, आप इस सोच को छोड़ करके अपने मन में धैर्य धारण कीजिए। आप इस प्रकार से यदि रोएंगे, विलाप करेंगे तो इस प्रजाजन का क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा, ये किसके आधार पर जीवित रहेंगे। सुमंत जी महाराज इस प्रकार से समझा रहे हैं। सुमंत जी ने फिर बताया, मैंने राम को कहां कहां किस प्रकार से छोड़ा। प्रथम वासुतम सा भय, दूसरे सुर सर तीर, नहाय रहे जलपान करे, सिय समेत दो बीर। पहले तो राम ने निवास किया संगवेरपुर में, फिर उसके बाद में भगवान ने अपने इन जटाओं को, अपने सुंदर सुंदर केशों को जटा के स्वरूप में परिवर्तित कर दिया, अपने सुंदर सुंदर केशों को जटा बना दिया। मैंने राम से कहा, राम तुम्हारे पिताजी की आज्ञा है कि तुम्हें मैं 14 दिन इस वन में भ्रमण करवा करके 14 वर्ष की जगह 14 दिन रख करके और पुनः तुम्हारे राज्य के लिए, तुम्हारी अयोध्या के लिए ले जाऊं। ये तुम क्या कर रहे हो? इन सुंदर सुंदर केशों को जटा क्यों बना रहे हो? तब उस समय राम ने मुझसे स्पष्ट मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता। मैंने सीता से कहा, जानकी से कहा, जानकी ने भी मना कर दिया। परंतु जैसे मैंने लखनलाल से कहा तो लखनलाल ने कुछ कटु शब्द कहे, परंतु राम ने मुझे सौगंध दिलाई कि पिताजी से इन शब्दों को आप मत कहना, ये मेरा निवेदन है। और उसके पश्चात में कीवट कीन बहुत सेवकाई,
सो जामिन सिंगोर गवाए। केवट ने भगवान के चरणों को धोया और राम जी को गंगा पार कर दिया। इस प्रकार से महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना, दशरथ जी महाराज ने सुनते ही हा लक्ष्मण हा सीता विकल भयो वर्णत इतिहास, विकल हो गए, रोने लगे, क्योंकि आज केवल राम लक्ष्मण कोई पुत्र नहीं है, बल्कि ये समझो जिस प्रकार से एक व्यक्ति के शरीर में से प्राण जाते हैं, इस प्रकार से महाराज दशरथ के जीवन में से प्राणों का आज बिछोड़ हो गया। सुनत वचन सूत वचन सुनत ही नर नाहु, परे धरने और दारुण दार। हा राम बस यही मन से निकल रहा है। कौशल्या जी ने समझाया कि और धर धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी, नाथ समुझी मन करिए विचारो, राम वियोग पयोधि अपारो, राम वियोग पयोधि अपारो। आप थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए महाराज। अरे आप इस प्रकार से रो रहे हैं, हम किसके सहारे रहेंगे? हमें धैर्य धारण कराने वाला कौन है? इसीलिए आप धैर्य धारण कीजिए। धीरज धरिए न धीरज धरिए तो पाइए पारो, ना ही तो पूड़िए सब परिवार। ये सारा परिवार नष्ट हो जाएगा यदि आप ही अपने धैर्य को तोड़ देंगे। और उसी समय महाराज दशरथ थोड़े से शांत हुए और उसके बाद में इस प्रकार से छटपटाने लगे, जिस प्रकार से एक मछली जल में से निकालने पर छटपटाती है। धर धीरज उठ बैठ भुआला, कह सुमंत्र कह राम कृपाला, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदेही। उसी समय महाराज दशरथ का जो शरीर था वो कंपायमान होने लगा, जैसे मानो शरीर पूरा हिल रहा हो, अंदर से इस प्रकार से कंपायमान शरीर होने लगा। और सामने महाराज दशरथ को आज एक दृश्य देखने लगा। कौन सा? तापस अंध साप सुध आई, कौशल्य की सब कथा सुनाई। महाराज दशरथ ने कहा कि आज मुझे वह बात याद आ रही है। आज मेरे नेत्रों के सामने वो श्रवण कुमार के बूढ़े माता पिता मुझसे कह रहे हैं कि दशरथ चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। और वह मुझे आज लेने के लिए आए हैं। कौशल्या जी ने कहा महाराज जी क्या कह रहे हो आप? ये क्या आप ऐसी अनर्गल चर्चाओं को कर रहे हो? दशरथ जी ने कहा देवी मैं अनर्गल चर्चा नहीं, मैं वास्तविक बात कह रहा हूँ। मेरे जीवन का एक ऐसा अघटित सत्य है जो मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया। एक समय मेरे हाथों से श्रवण कुमार के अंधे माता पिता उनको जल दिया गया। मेरे द्वारा जब श्रवण कुमार का वध हो गया तब मैं उस श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को जल देने के लिए गया, परंतु उन्होंने मेरी आवाज को, मेरे भाव भंगिमा को जैसे ही सुना तो मुझसे पूछा कौन हो? तब मैंने कहा कि मैं दशरथ हूं, अयोध्या का राजा हूं। उन्होंने कहा महाराज दशरथ तुम्हारा यहाँ आना किस कारण से? तो मैंने कहा कि आप ये जल पीजिए, मैं आपके लिए जल लेकर के आया हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा पुत्र श्रवण कुमार हमारे लिए जल लेने गया है, हम तो उसके हाथों से जल पिएंगे। और जब तक पुत्र है तब तक माता पिता को किसी दूसरे के हाथों से जल पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो हमारा पुत्र आता ही होगा बस जल लेकर के। दशरथ जी ने कहा कि हो सकता है उसको विलंब हो जाए, जब तक आप जल पीजिए। दशरथ जी ने बताया नहीं पहले, परंतु जब उन्होंने पूछा कि क्या कारण है महाराज दशरथ, आप इतना हमको विवश क्यों कर रहे हो जल पिलाने के लिए? आखिर कारण क्या है? जरा हमें सत्य सत्य बताइए।
दशरथ जी कहने लगे, जैसे ही मैंने उनको बताया कि अनजाने में मेरे हाथों से आपके पुत्र श्रवण कुमार का पद हो गया, जैसे ही मैंने ये शब्द कहा, वह श्रवण कुमार के माता पिता विलाप करने लगे और कहने लगे, दशरथ, आज तुमने हमारे बुढ़ापे की लाठी को तोड़ दिया है, आज हमारे पुत्र को तुमने समाप्त किया है। हम ये तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, चार पुत्र होंगे, परंतु तुम्हारे अंतिम समय, तुम्हारे मरण के समय चारों पुत्रों में से तुम्हारे कोई साथ में नहीं रहेगा, कोई तुम्हारे पास में नहीं रहेगा। ये हमारा श्राप है। आज दशरथ जी ने कहा कि वही श्रवण कुमार के माता पिता मुझे लेने के लिए आए हैं। तापस अंध श्राप सुध आई, कौशल्य सब कथा सुन। तो भयो विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। रोने लगे, रुदन करने लगे, राम के बिना यह जीवन बेकार है। हार गुणंगन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे राम, तुमसे विपरीत होकर के बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु अब नहीं, अब तो जहाँ मेरे राम है मैं वही जाऊंगा। अब मैं ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा। और उसी समय हा जानकी लखन हा रघुवर, हाथ तो हित चित चातक जलधर। हा लक्ष्मण, हा जानकी, हा राम, इस प्रकार से महाराज दशरथ करने लगे। और उसी समय महाराज दशरथ के अंतिम वचन जो निकले हैं, राम 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 कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन परिहरि रघुवर बिरहे, राव गए सोरेहाम। आहा, उसी समय पर राम 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 कहते हुए महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का विश्राम किया। धन्य है महाराज दशरथ के लिए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। वास्तविकता में जीवन का फल और मरण का भी फल महाराज दशरथ ने पाया, क्योंकि जब तक जीवित रहे तब तक राम जी को निहारते रहे। और जब आज अंत समय अपने प्राणों का परित्याग किया है, तो अंत समय में भी राम का ही चिंतन किया है। यह है महाराज दशरथ का जीवन काल। और भैया, हम ये आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि महाराज दशरथ जिन्होंने अपने जीवन में राम से 6 दिन का वियोग सहन किया, 6 दिन राम दशरथ जी से अलग रहे, तो यहाँ पर राम राम का जो शब्द है वो भी 6 बार महाराज दशरथ ने लिया। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तन परिहरि रघुवर बिरहे, राम गए शुभ था। दशरथ जी ने अपने जीवन को उसी समय विश्राम दे दिया। कोलाहल होने लगा महलों में, और उसी समय पर वशिष्ठ जी आए, गुरुदेव आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यो सभई कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ जी ने समझाया कि भैया, जो आया है उसको जाना है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। घबराया नहीं जो कभी भी कभी, उसे अंत समय घबराना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल कर न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसका आना हुआ उसे जाना था।
क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे जग में सार ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हो पूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हो पूरी नहीं, रे सोच तनिक जीवन घटका, रे सोच तनिक जीवन घटका, श्वासा जल कितना बीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा। भैया ये सोच को त्याग दो, क्योंकि हम जो चाहते हैं वह कार्य पूरा हो ये संभव नहीं है। हमारे मन में जो इच्छा है वह पूरी हो यह संभव नहीं है। और बड़ी सुंदर पंक्ति है, प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने, परहित के लिए जिसने कार्य नहीं किया। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने, जीवन है वही जो जन जन के, जीवन है वही जो जन जन के, मृदु अधरों का बन मीत गया, क्या सोच तरे पागल मनवा। क्या सोचते हो भैया, जो होना है वो तो परमात्मा की इच्छा से होना है। गुरुदेव ने समझाया और कहा देखो अभी ना तो राम यहाँ पर है और ना ही यहाँ पर अभी भरत शत्रुघ्न है, इसीलिए पिता का जो अंतिम संस्कार है वो पुत्र के द्वारा ही होता है। तो क्या करना चाहिए, तब उस समय पर तेल नाव भर नभ तनु राखा, दूत बुलाए बहुरे अस भाषा। एक कढ़ाव में तेल भरा और उसमें महाराज दशरथ के शरीर को रखा, कुछ औषधि डाल दी जिससे कि शरीर दुर्गंधित ना हो, सुरक्षित बना रहे। उसी समय एक सेवक से कहा जाओ केकई देश जहां पर भरत जी महाराज हैं और उनको
बस इतना कहना कि तुम्हारे गुरुजी बुला ले, और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, केवल क्या कहना है, गुरुजी बुला ले। तो धाहो वेग भरत पह जाओ, न पसुदे कतहु कहो जन काहू। इतना कहू भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठवे हो दो भाई। गुरुजी ने तुम दोनों भाइयों को बुलाया, बस इतना कहना। तो सोने मुनियायुस धावन धाये, सोने मुनियायुस धावन धाये। ओ चले बेग बर बाज लगाए, चले बेग बर बाज बनाए। इधर तो अयोध्या से धावन पत्रकार जो होते हैं वह चिट्ठी लेकर के गए कि गुरुजी ने बुलाया है, परंतु उधर भरत जी महाराज को अपशगुन हो रहे हैं। हाँ अनरथ हो, अनरथ अवध आरंभ उजबते, अनरथ अवधि आरंभ उजबते। ओ सुगुन होए भरत कहूँ तब ते, उस गुण होई भरत कहूँ तब ते। जब से अयोध्या में यह सभी अनर्थ कार्य हो रहे हैं, तब से भरत जी को वहां स्वप्न विचित्र आ रहे हैं। कैसे कैसे स्वप्न? बोले कभी स्वप्न में अपने पिता को पृथ्वी पर सोए हुए देखते हैं, बड़े बड़े भयानक स्वप्न आ रहे हैं। हाँ देखहीं रात भयानक सपना, देखहीं रात भयानक सपना। जागे करें कटो कोटि कल्पना, जागे करें कटो कोटि कल्पना। मन में विचार करते हैं कि हे प्रभु, मेरे परिवार को, मेरे पूरे राज्य को सुरक्षित रखिएगा, सब सुरक्षित रहें, सब आनंद से रहें। विप्र जवाई दे दिन दाना, विप्र जवाई दे दिन दाना। शिव अभिषेक करे विधि नाना, शिव अभिषेक करे विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, मांगई हृदय महेश मनाई। कुशल मातो पितो परिजन भाई, कुशल माते पितो परिजन भाई। बस परिवार कुशल मंगल में रहे, सब आनंद में रहे, यही विचार कर रहे हैं मन में। उसी समय यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुन चले गणेश मना। जैसे ही सुना कि आपको गुरुदेव ने अति शीघ्र बुलाया, मन में सोचने लगे, गुरुदेव ने अति शीघ्र, क्या कारण है? भगवान गणेश को मन ही मन में ध्यान किया और चल पड़े। भरत जी महाराज आए हैं, परंतु जैसे भरत जी अयोध्या में प्रवेश किया तो महाराज जो पूर्ववासी लोग भरत जी को देख करके चरणों में प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, आज वह भरत जी को देख करके ऐसे देख के ऐसे मुंह करके चले जाते। कोई ना प्रणाम कर रहा है, ना कोई कुशलात पूछ रहा है, कोई कुछ भी नहीं कह रहा। देख रहे हैं कि अयोध्या में बड़ा वातावरण विचित्र है। कहीं पर किसी के घर पर कोई रंगोली नहीं बन रही है, सबके घर और मुख सब मलिन हैं।
मन ही मन में विचार कर रहे थे कुछ ना कुछ तो विचित्र घटना अयोध्या में घटी। अच्छा देखो, भरत जी महाराज ने मन में सोचा, क्या सोचा कि राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली कोई अयोध्या में है तो वो कौन है? कौन है वह? कैकेयी। राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली कौन थी? माता कैकेयी। राम जी को भोजन कराकर के ही भोजन करती थी। तो इतना सब ये कार्य किया माता कैकेयी ने, राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, तो इसका कारण क्या है? और इसका कारण है, क्या कारण है? और एक बार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माता कैकेयी की गोदी में बैठे थे, बड़े उदास थे। माता कैकेयी राम जी का, देखो माता कैकेयी सब कुछ सहन कर सकती थी, पर राम जी के मुख पे उदासी हो ये सहन नहीं कर सकती थी। माता कैकेयी ने पूछा, राम क्या कारण है? ये तुम्हारा मुखमंडल उदासीन है, कुछ विचार में हो, क्या बात है? किसी ने कुछ कह दिया या मन में कुछ इच्छा है? मुझसे कहो। देखो तुम्हारी ये माँ तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सब कुछ कर सकती है। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मैं प्राप्त करा सकती हूँ, बस तुम्हारा मुख उदास ना हो, मेरा राम कभी उदास ना हो, मैं यही चाहती हूँ। राम जी ने कहा, माँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुख उदास है। नहीं नहीं राम, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सब कुछ पता है, और मैंने तुमको बचपन से अपनी गोदी में खिलाया है, मैंने लाड़ दुलार प्यार किया है। मैं सब जानती हूँ कि मेरा राम अनायास ही कभी दुखी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है, वह ऐसे ही उदास नहीं होगा। तुम्हारी उदासीनता में कुछ न कुछ तो कारण है, मुझे कारण बताओ, आखिर क्या चाहते हो, क्या इच्छा है? किसी ने कुछ कह दिया। राम जी ने कहा, माँ बस छोटी सी एक इच्छा थी, पर रहने दो, कोई बात नहीं, इच्छाएं तो मन की हैं, चलती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं। माता कैकेयी ने कहा, नहीं, बोलो क्या चाहे? तुम्हारे मन की जो इच्छा है वह इच्छा तुम्हारी ये माँ कैकेयी पूरी करेगी। कहो क्या चाहिए तुम्हें? राम जी बोले, माँ वो इच्छा मेरी है ना, वह कोई साधारण नहीं है। उस इच्छा में यदि आपने पूरी करने का प्रयास किया तो आपको बहुत कष्ट मिल सकता है। माता कैकेयी हंसने लगी। राम, अरे अपने पुत्र के लिए तो माता पिता हर कार्य कर सकते हैं, क्या मैं थोड़ा सा कष्ट नहीं सहन कर सकती? अरे मेरा राम यदि प्रसन्न होता है तो मैं कष्ट भी सहन करने के लिए तैयार हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं कष्ट भी सहन कर लूंगी। राम जी ने कहा, माँ यदि आपने वह मेरी इच्छा को पूर्ण कर दिया तो लोग आपको कुदृष्टि से देखेंगे, भला बुला कहेंगे। तो माँ मन में सोचने लगी कि ऐसा कौन सी इच्छा है कि जो लोग मुझे भला बुला कहेंगे। पर कोई बात नहीं बेटा राम, तुम चिंता मत करो, यदि तुम प्रसन्न होते हो और लोग मुझे भला बुला भी कहें तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण अवश्य करूंगी। कहो तुम्हें क्या चाहिए? राम जी ने कहा, माँ यदि मेरी इच्छा तुमने पूर्ण की तो तुम्हारी मांग का जो सिंदूर है वह भी जा सकता है। देखो अब तक माता कैकेयी बड़े सहर से और बड़ी प्रसन्नता में सब बातें कह रही थी, पर जैसी मांग के सिंदूर की बात आई, गृहिणी सब कुछ सहन कर सकती है पर मांग के सिंदूर के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकती है। माता चिंतित हो गई, सोचने लगी कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे कि मेरे सुहाग पर भी आंच आ सकती है, मुझे विधवा भी बनना पड़ सकता है। थोड़ा सा संकोच में हुई माता, पर फिर उसके बाद में कहा, राम चिंता मत करो, यदि मेरे राम को प्रसन्नता मिलती है
और मेरा यह मांग का सिंदूर भी उजड़ जाए, मैं विधवा भी हो जाऊं, कलंकित भी हो जाऊं, लोग मुझे भरा बुला भी कहें, कुदृष्टि से देखें, मुझे कोई चिंता नहीं है, बस मेरा राम प्रसन्न होना चाहिए, मुझे यही चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा तो मां, बस मैं आपसे यही चाहता हूं कि जो पिताजी के 2 वरदान आपके पास में थे, उस पहले वरदान में भरत को राज्य, मेरी जगह भरत को राज्य मांगना, और दूसरे वरदान में मुझे 14 वर्ष का वनवास मांगना। अब तक माता कैकेयी जो भी बात कह रही थी वह सब गंभीरता से कह रही थी, परंतु जैसे ही राम जी ने 14 वर्ष का वनवास मांगने के लिए कहा, माता कैकेयी के हाथ में एक दूध का कटोरा लगा हुआ था, वह दूध का कटोरा गिर गया। माता कैकेयी अवाक हो गई, एकदम इस प्रकार से चकित हो गई कि राम ये तुम क्या कह रहे हो, 14 वर्ष का वनवास, पर क्यों? राम जी ने कहा मां, बस आपने कहा है कि आप मुझे प्रसन्न रखना चाहती हैं, तो बस मेरा एक ही कार्य कर दो, मुझे 14 वर्ष का वनवास चाहिए। आहा, राम जी महाराज कि इन वाक्यों को सुनकर के माता कैकेयी ने कहा ठीक है राम, मेरा राम यदि प्रसन्न है, अरे कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, ये धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं, तुम्हारी मर्जी में राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह। राम जो तुमने कहा मैं वही कार्य करूंगी। तो सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली वह माता कैकेयी थी, और राम जी हमेशा माता कैकेयी के पास में, माता कैकेयी के भवन में ही ज्यादातर रहते थे। अच्छा, जहाँ राम जी हैं वहाँ माता जानकी जी भी हैं, और जहाँ माता जानकी जी हैं और राम जी हैं तो वहाँ लक्ष्मण भैया भी होंगे, और जहाँ लक्ष्मण भैया होंगे तो वहाँ उनकी माता जी सुमित्रा मैया भी होंगी, और जहाँ ये सब लोग होंगे वहाँ पर कौशल्या मैया भी होंगी। अच्छा, जब पूरा परिवार एक जगह है तो पिताजी भी वहीं पर होंगे, इसीलिए मुझे सीधे कैकेयी माता के भवन में ही चलना चाहिए। हाँ, ये विचार स्वयं भरत जी ने किया, और भरत जी का रथ जैसे ही महाराज कैकेयी माँ के महलों की तरफ अग्रसर हुआ, तो जो लोग ये सोच रहे थे कि भरत और कैकेयी के द्वारा राम जी का वनवास हुआ है, अब उन सब लोगों का विश्वास पक्का हो गया कि इस भरत के कारण ही राम वन को गए हैं। देखो, पिता मर गए हैं, परंतु पिता को देखने के लिए नहीं गए, बल्कि सबसे पहले अपनी माँ से मिलने के लिए गए। हाँ, इसका अर्थ बोले इन दोनों माँ बेटे की मिली भगत है। यह संसार भैया, हवा जिधर की चल जाए ये जनता उधर ही की बात करने लगती है। जैसे ही भरत जी महाराज पहुंचे, कैकेयी को पता चला, तो क्या किया कैकेयी ने? सज आरती मुदित ओठ भाई, 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 द्वारे ही भेंटे भवन ले आए, द्वारे ही भेंटे भवन ले आए। आज पतिदेव तेल के कढ़ाव में पड़े हुए हैं,
सब लोग बुराई कर रहे हैं, चारों तरफ कोलाहल है, पर धन्य है माता कैकेयी के लिए। सज आरती, श्रृंगार किया, आरती ली, मेरा बेटा भरत आया। भरत जी महाराज ने जैसे ही देखा कि माता जी सज करके आई हैं, आरती लेके आई हैं, भरत जी को लगा कि हाँ सब ठीक है। भरत जी आए अंदर। भरत जी महाराज से पूछा कि मेरे मायके में सब कैसे हैं? हाँ मेरे मायके में सब कैसे हैं? तो भरत जी ने सारी बात बताई, पर भरत जी ने पूछा माँ मुझे यहाँ की कुशलात तो बताओ, यहाँ सब कैसे? पूछी निज कुल कुशल भलाई, अपनी कुल की तो कुशलता बताओ। कहो कहतात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। पिताजी कहाँ हैं? सभी माताएं कहाँ हैं? भैया राम कहाँ हैं? माता जानकी कहाँ है? भैया लक्ष्मण कहाँ है? मुझे ये तो बताओ। कैकेयी ने जैसे ही सुना तो कहा बेटा तात बात में सकल सवारी, और भय मंथरा सहाय विचारी। तात बात में सकल संवारी, मैंने सारी बात संभाली और बेचारी मंथरा हमारी, उसने बहुत सहायता की, बहुत सहायता की। अच्छा देखो कैकेयी जी का वाक्य, कैकेयी जी कहती हैं कि तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी, परंतु कछुक काज विधि बीच बिगाड़ियो। वह थोड़ा सा कार्य विधाता ने बिगाड़ दिया। किसने? विधाता ने बिगाड़ दिया। देखो यही है मानव की बुद्धि। यह मानव क्या करता है? बोले यह मानव भैया अच्छा किया तो हमने किया, बुरा किया तो भगवान ने किया। हाँ और कैकेयी जी आज यही बात कहती हैं, तात बात में सकल संवारी, जो अच्छा किया सो हमने किया और बुरा किया सो हाँ कछु को काज विधि बीच बिगाड़ी। विधाता ने कुछ कार्य बिगाड़ दिया। ये हमारे और आप सबकी है बात भैया। अच्छा करते हैं तो हम करते हैं, बुरा करते हैं तो वो परमात्मा ने कर दिया। भैया ऐसे भाग्य में लिखा था तुम्हारे यहाँ। अच्छा किया, हाँ देख लो हमने ये काम किया ना, हमने किया, ये हमने कह के करवाया। ये हमारी आप सब लोगों की आदत है। भरत जी ने पूछा तो क्या बात बिगड़ी, क्या बनी, मुझे विस्तार से बताओ। तो कहा भूपत सुरपति पुरपग धार, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, यह कार्य बिगड़ गया। हाँ जैसी सुना कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो तात 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 पुकारे, परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भूमि पर गिरा पड़ा। अब कहने लगे चलत न देखो पाहू तो ही, तात न राम हूँ सौंप हूँ मोही। पिताजी मैंने आपको चलते समय देखा भी नहीं और आपने मेरे हाथ को भैया राम के हाथ में भी नहीं दिया। पर फिर थोड़ा सा धैर्य धारण किया और बहुर धीरे धरे उठे संभारी, कहा पे तो मरण हेतु महतारी। भैया बताओ, ये तो बताओ कि पिताजी को ना कोई रोग था और ना ही कोई बीमारी चली, आखिर पिताजी का स्वर्गवास कैसे हो गया? आखिर कारण क्या है? मुझे ये सब का कारण तो बताओ। तो आदि होते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। तब जैसे ही बताया
कि बेटा मेरे दो वरदान, जिसमें मैंने पहले वरदान में तुम्हें राज्य मांगा और दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे भाई राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। और जैसे ही भरत जी ने सुना कि मेरे कारण भगवान श्री राम ने सरकार को 14 वर्ष का वनवास मांगा है, तो भरत ही विसरे हो फिर तुम मरण सुनत राम बन गोन, हे तू अपन पहचान जी थकत रहे धर्मो। भरत जी महाराज तो मौन हो गए, स्तब्ध हो गए, कुछ मुंह से निकल भी नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे कारण से भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया। और उसी समय धीरज धर भर ले उसासा, पाप न सबहि भांति कुल नासा। फिर अपनी माँ को ही कहने लगे कि तुम माँ नहीं बल्कि पापिन हो, तुमने पूरे कुल का नाश कर दिया, तुमने हमारे पिताजी का स्वर्गवास करवा दिया, भैया राम को 14 वर्ष का वनवास करा दिया, तुम पापिन हो। जो पे कुछ रही अति तो ही जनमत काहे न मारे मोही। अरे मुझे जन्म लेते ही तुमने क्यों नहीं मार दिया? ऐसी पापनी के उधर से जन्म लेने से अच्छा था कि मैं होते ही समाप्त हो जाता। पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। तुमने तो वो कार्य किया है जैसे कोई पेड़ को काट दे और पेड़ को काटने के बाद पत्तों में पानी दे, तो क्या पत्तों में पानी देने से पेड़ पुनः हरा भरा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है। पेड़ पुनः हरा भरा नहीं होगा। जड़ में जल देने से पेड़ हरा भरा होता है, ना कि पेड़ के पत्तों पत्तों पर जल देने से हरा भरा होता है। अरे राम जी हमारे पेड़ आदर्श स्वरूप हैं और तुमने उनको ही वन भेज करके सोच रही हो कि ये भरत रूपी पत्ता प्रसन्न रहे, हरियाता रहे। ऐसा कभी संभव नहीं है। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदेशन कछु न बसा।